चलिए पूरे जोशों के साथ कोशिश कीजिएगा 50 और 50 आए, ताकि सर से कुछ अच्छा सा टॉफी हम पाए। लेट मी स्टार्ट। हल्ला गुल्ला नहीं कीजिएगा, एकदम अच्छे मूड में आ जाइए। कल आप लोग सोमवारी किए हैं, भगवान महादेव का शक्ति आपके ऊपर जरूर होगा। हाँ, स्टार्ट करते हैं। हेलो मेरे प्यारे साइलेंस, आपका स्वागत है फिर से मेरे इस ग्रामर की क्लास में। ग्रामर किस चीज का है भैया? सर हिंदी ग्रामर चल रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी व्याकरण। व्याकरण हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध परिवेश में रहना सिखाता है। यानी शुद्ध परिवेश कहने का मतलब, अगर हम लोग एक बहुत ही बेहतर आइडल डिसिप्लिनेड और सभ्य इंसान बनते हैं तो सभी जगहों पे पसंद किए जाते हैं। लेकिन वही कि बौखड़ाइल तौखड़ाइल नियर कोई लन फन देवानंद वाला एकदम बिना बाल उलझारे फटल पैंट पहले शर्ट पैंट पहन लोग भिखारी समझेगा, और भिखारी समझ के 2 रुपया दान देगा, कहेगा जाओ। लेकिन वो तो कहेगा कि नहीं, हम भिखारी नहीं। यानी आपकी पर्सनालिटी, ठीक है ना, योर पर्सनालिटी कंप्लीटली शोज व्हाट यू आर। आपकी पर्सनालिटी दिखाती है कि आप क्या हैं, किस प्रकार से हैं, सभ्य है या असभ्य है। तो ये हमें ग्रामर बोलने में सिखाता है, क्योंकि एक भाषाओं का ज्ञान सही रूप से हमें व्याकरण ही सिखाता है। इस व्याकरण वाले टॉपिक में, हिंदी व्याकरण में हम लोग का चला था वर्तनी। वर्तनी क्या है भैया? वर्तनी इट्स मीन स्पेलिंग। स्पेलिंग का मतलब हमें लिखने के लिए बताता है कि कौन हर्षई दीर्घऊ, हर्षौ दीर्घऊ, छोटी बड़ी, या फिर कौन कौन से क्या बोलते हैं वर्ण का किस तरीके से हम लोग यूज करें, मात्राओं का कैसे यूज करें, ताकि हमारा जो शब्द है वो सही लिखा है। और शब्द जब सही होता है तो हमारे वाक्य सही बनते हैं, और जब वाक्य सही बनता है तो हम जो कहानियां लिखते हैं वो सही बनता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसका 2-3 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है और हम लोग आज कंप्लीट 50 वर्तनी को करेंगे। तो आगे देखते हैं कि सर कौन से और कहा। लास्ट वाला थोड़ा बताइएगा हमें बच्चों लोग। बहुत ही अच्छा, देखिए यही नजदीक में छू के गए आप लोग। 40 में किन्हीं का 37 आया और किन्हीं का 38 आया है, ठीक है। ये 41 में था, तो बहुत नजदीक है आप लोग हमसे टॉफी लेने में भैया। टोटल मार्क्स 24 का था, जिसमें इसमें भी लगभग सबसे हाईएस्ट गया है 18। फिर उसके बाद था आपका 50 मार्क्स का वर्तनी, जिसमें सबसे हाईएस्ट गया है आपका 50 मार्क्स था ना, 25 पास था, जिसमें 44 सबसे हाईएस्ट गया है 44। तो 44 भी कोई खराब मार्क्स नहीं है, बहुत ही अच्छा मार्क्स है। और हमने लास्ट वाला जो 40 हुआ था, देखिए किन्हीं का 39 आया है, रूपाली 39, बिरजू 39, ये सब। तो देखिए सुधार है कि नहीं, पहले से लेके अभी तक में बहुत सुधार है। और आज कहानी लेखन का भी अगला सा सीन हम लोग स्टार्ट कर देंगे। बस अंतिम चरण पे ही हम लोग हैं बाबू, अंतिम चरण पे हैं, तो खत्म ही करना है अंतिम चरण वाला। पूछेगा तो मतलब थोड़ा बताइएगा कि लास्ट में कहां तक हुआ था, कहां तक? हाँ इधर है, इस वाला में, इधर वाला, ठीक है। अच्छा, झांसी टांगना, यानी छा तक हो चुका है बाबू, यहां से चलेगा आपका। देख लीजिए, मैं बोल रहा हूं, बोर्ड पे कोई नहीं देखेगा, झांसी से स्टार्ट होगा। 50 है आज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। चलिए सबसे पहले लिखिएगा झांसी। सही वक्त लिखना है, बोर्ड पे कोई नहीं देखेंगे, ध्यान देंगे। झांसी, झांसी की रानी लिखाता है इससे, झांसी जगह का नाम है। दूसरा है टांगना, टांगना। विसर्ग संबंधी अशुद्धियां चलेगा। विसर्ग यानी 2 पॉइंट को बोलते हैं जो बीच में रहता है, तो उसको लिखिए दुशील। दुशील, जैसे दुख होता है ना, तो दुख में बीच में रहता है ना, उसी से दुशील, वैसे ही सब आएगा टोटल दुशील। दुशील के बाद दूसरा लिखिएगा दुख। दुख के बाद लिखिएगा निःशुल्क, निःशुल्क। निःशुल्क के बाद लिखिएगा निस्वार्थ, बोर्ड पे कोई नहीं देखेगा, निस्वार्थ। निस्वार्थ के बाद लिखिएगा आकांक्षा, आकांक्षा। आकांक्षा के बाद लिखिएगा क्षत्रिय, क्षत्रिय। क्षत्रिय के बाद लिखिए क्षण, जो क्षण होता है ना, क्षण, जिसको पल भी हम लोग कहते हैं, क्षण। अगला लिखिए क्षमा, अक्षमा। क्षमा के बाद लिखिए क्षय, क्षय, हाँ। क्षमा के बाद क्षय, क्षय के बाद लिखिए क्षीण, क्षीण, क्षीण। क्षमा के बाद क्षीण, क्षीण, क्षीण। कहाँ हिमालय? क्षमा। लिखिए क्षीण, क्षमा के बाद क्षय, क्षय के बाद क्षीण। उसको लिखने दो। क्षीण के बाद लिखिए अयोध्या, अयोध्या। यदि, यदि का लिखे यम, यम। यम के बाद लिखे यमुना,
यमुना आप लिखते रहिए। यमुना से याद आया, देखिए पीछे दिल्ली की सरकार लगभग 15 सालों से केजरीवाल की सरकार राज कर रही थी और एक पॉलिसी चल रहा था उनका, वो चल रहा था कि यमुना नदी को एकदम सुंदर बना देंगे, नहाने के लायक, ठीक है ना। इसके वजह से उनको वोट भी दिया जा रहा था, यानी वोट का एक सिस्टम होता है ना कि मतलब कई लोग सोचते हैं, क्योंकि दिल्ली हमारा पता ही है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है और यमुना वहां की नाला बन चुकी है भैया। यमुना नदी अब नदी नहीं रही, क्योंकि एक मूवी है आपका कौवा बिरयानी वाला मूवी देखे हैं, जिसमें बोल के कौवा बिरयानी खिला देता है, पतले पतले दुबले रहता है, तो उसको गंगा नदी बोल के वही यमुना के एथी में डुबा देता है, मतलब कुदा देता है कि ये नदी है, ये बहुत पवित्र नदी है। बहुत ही अच्छा रोल किया है उसमें, इतना हंसी आता है देखने के बाद, यानी कंप्लीट कॉमेडी सीन। तो उस यमुना नदी को दिखाया गया, ओरिजिनल यमुना नदी को, एकदम कचरा है, कादो है उसमें, ठीक है, इस तरीके से। और ये पॉलिसी लगभग 15 सालों से चली आ रही है कि यमुना को साफ करेंगे, यमुना को साफ करेंगे, लेकिन नहीं साफ हुआ अभी तक। यमुना नदी वैसी है, लेकिन अभी 2-3 समय, मतलब मैं लगभग 1 वीक पहले मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे। स्टूडेंट्स अच्छी बातें हैं, सुनिए ध्यान से। यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो देखा था कि यमुना नदी का कायाकल्प बदल रहा है धीरे धीरे, यानी यमुना नदी को फिर से जीवंत नदी बनाने की कोशिश की जा रही है दिल्ली की यमुना नदी को। उनके यमुना नदी के साइड में बहुत ही अच्छे तरीके से फ्लावरिंग किया गया है, गार्डन बनाया गया है, और यमुना नदी के जितने भी गाद हैं सबको हटाए गए हैं। वो गाद खत्म होगा धीरे धीरे, जब वर्षा होगी वो नदी फिर से जीवित हो जाएगा। ऐसे ही लंदन की एक नदी थी थेम्स, जिसको बोला जाता है थेम्स नदी, लंदन की गंगा बोलते हैं, कई मूवीज में इसे दिखाया गया है। एक समय में 90% नदी मर चुकी थी, केवल 10%, यानी 90% कहने का मतलब ऐसे ही हो चुकी थी, जो पूर्ण रूप से 100% नदी मरने का मतलब है कि वो नदी सूख गया, खत्म हो गया। लेकिन 90% नदी मरने का मतलब है कि उसमें थोड़ी सी पानी होती है, लेकिन वो पानी कुछ लायक नहीं है, उसमें कोई जीव जंतु नहीं है, कादो है, गंदा है, ठीक है ना, ये चीज। वो 10% नदी। लेकिन आज थेम्स नदी को देखिएगा, लंदन की नदी को, तो एकदम कंचन, साफ और निर्मल है। तो हम लोग कोई भी नदी को फिर से जीवंत बना सकते हैं, उसके अंदर के सारे प्यूरिटीज को हटा के और उसमें कूड़ा कचरा नहीं फेंक के। यही चीज हमारे यहाँ पे पटना में भी करना है, क्योंकि पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे, पूरा बेल्ट ही है। और हम लोग कई सालों से जानते हैं कि पटना नदी के जो किनारे वाला घाट है वो हम लोग को अब छोड़ते हुए चली जा रही हैं, यानी पूरा सूखते हुए चला जा रहा है। पहले कलेक्ट्री घाट में बहुत पानी हुआ करता था, अब कलेक्ट्री घाट सूख गया। बंका घाट में पानी हुआ करता था, जहां पे शव जलता है ना, उसी के जस्ट बगल में, जिसको बांस घाट हम लोग बोलते हैं, वहां पे मुझे याद है कि मैं बचपन में नहाया करता था। और अब ऐसी याद है कि वहां पे केवल खटाल हो गया, यानी वो नदी जीरो, खत्म हो गई, 100% सूख गई है। वहां पे अब घर गृहस्थी बस गए हैं, ठीक है ना, और कुछ पार्ट बचे हुए हैं, तो उधर में नदी नाले में आप जब जाइएगा मरीन ड्राइव से होते हुए जो बनाया है नया, तो देखिएगा कि वाला पूरा पार्ट गंगा सेतु का ही, मतलब गंगा का ही था, लेकिन वो सब सूख के क्या हो गई है? खत्म। लेकिन हमें उसे क्या करना है? उसे जिंदा करना है। तो हमें कूड़े कचरे को, गंदगी को नहीं फेंकना होगा और फैलाना होगा। समझ में आया? चलिए, हम लोग यहाँ पे देख रहे थे यमुना के बाद हमारा आ रहा है कनिष्ठ। ये ट से कनिष्ठ, कनिष्ठ का मतलब सबसे छोटा होता है, कनिष्ठ। कनिष्ठ के बाद दूसरा है कुष्ठ। कुष्ठ, कुष्ठ के बाद अगला लिखिए गरिष्ठ। गरिष्ठ, गरिष्ठ के बाद लिखिए गोष्ठी। गोष्ठी, ठी लिखिएगा, ठी, गोष्ठी, ठा आएगा सबसे लास्ट में, गोष्ठी। उसका लिखिए घनिष्ठ। हाँ, घनिष्ठ। घनिष्ठ के बाद लिखिए मिष्टान। हाँ, बोलते ना मिष्टान भंडार, मिठाइयों का दुकान, वही। उसका लिखेंगे मुट्ठी। हाँ, मुट्ठी। मुट्ठी के बाद लिखे यथेष्ट। यथेष्ट, यथेष्ट के बाद लिखे विशिष्ट। विशिष्ट, विशिष्ट का लिखे संतुष्ट। विशिष्ट के बाद संतुष्ट। संतुष्ट के बाद लिखिए षष्ठी। षष्ठी यानी छठी होती है। हाँ, षष्ठी, ये ज्यादातर नवरात्र के समय में इस वर्ड को इस्तेमाल किया जाता है। क्या सप्तमी है, षष्ठी है संस्कृत में, ठीक है ना, षष्ठी। षष्ठी के बाद आपको लिखना है शनै। शनै हुआ था नहीं ना? हो चुका है। अच्छा, षष्ठी के बाद लिखे पारलौकिक। पारलौकिक, पारलौकिक। पारलौकिक के बाद लिखिए पौरुष। पौरुष। पौरुष के बाद लिखिए प्रौढ़। प्रौढ़, प्रौढ़, प्रौढ़ावस्था बोलते हैं ना, प्रौढ़ यानी जवानी, प्रौढ़। प्रौढ़ के बाद लिखिए न्योछावर। न्योछावर। न्योछावर के बाद लिखिए लोहार। लोहार।
लोहार के बाद लिखिए दांत, दांत, दांत पर लिखिए पांख, पांख, दांत के बाद पांख, पांख के बाद लिखिए बांझ, बांझ, बांझ के बाद लिखिए बाह, हाँ बाह, बाह के बाद लिखिए भूकना, कुत्ता जो भूकता है ना वही भूकना, हाँ भूकना, खा नहीं लिखिएगा, क लिखिएगा भूकना, भूकना के बाद लिखिए महंगा, महंगा, महंगा के बाद लिखिए मुंह, मुंह के बाद लिखिए सांझ, सांझ, सांझ के बाद लिखिए हंस, हंस, 50 हो गया, 40 कहे हो 41 हुआ, हंस, हंस हो गया, हंस का लिखा प्रातः काल, प्रातः काल, प्रातः काल को लिखे प्रायः, प्रायः, प्रायः का लिखे मनः स्थिति, मनः स्थिति, मनः स्थिति का लिखे शनय, शनय, फिर से लिखिए एक बार, कोई बात नहीं, 1 नंबर गिफ्ट में दे रहे हैं, गलती नहीं होना चाहिए, शनय, शनय हो गया 50, शनय शनय का लिखे क्षोभ, 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 हाँ अक्षोभ, अक्ष होता है ना अक्ष वाला, क्षोभ, उसको लिखे नक्षत्र, 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 शेरू कुमार, सबरीना, शेरू कुमार सबरीना, नक्षत्र हो गया, लिखिए रक्षा, हेलो बोलिए, हाँ क्लास हो जाएगा 12th का, हाँ जी, क्या बिहार बोर्ड में क्या लेना है, साइंस, हाँ जी हो जाएगा, हो सकता है, आ जाइए ऑफिस में, ये साधना होटल के बगल में है, अति कहाँ हैं अभी आप, मीठापुर में साधना होटल जो है ना उसके बगल में आप आइएगा, तो एक नया पानी टंकी बन रहा है जो अभी आधा ही निर्माण हुआ, उसी के सामने में कैंपस में है साहिलियन एकेडमी, बैनर लगा हुआ है बड़ा बड़ा, आप आइए नजर आ जाएगा, ठीक है ओके, आगे फोन कीजिए, प्रमोशन हो गया सर, हम नहीं उठाते भी इसका कहीं कि लिखा हुआ था दिल्ली इंडिया हम क्या दिल्ली से कोई पकाएगा फोन, लिख ले शेरू कुमार सबरीना, नाम ही जबरदस्त है, ट्रू कॉलर पे एक से एक, हाँ शेरू कुमार सबरीना, क्या हो पार्टनर आ रहा है, कहाँ है, कहाँ थे, रक्षा लिखवाए थे, लिखिए ना लक्ष्मण, लक्ष्मण, लक्ष्मण के बाद लिखिए, हो गया नहीं सर, एक बचा है, संक्षेप, अच्छा जब सब मिलाइएगा तो देख लीजिएगा कि कोई 2 बार लिख दी, 50 हो गया, तुम हमेशा एक आगे कहीं चल जाती हो रे, कोई बात नहीं, होता है बाबू, होता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें, 8+ लिख दिया है, कौन 60+ लिख दिया है, वैसे अदिति का भी हो गया है, क्या वो 60+ चल गई रे, 60+ चल, चले बाबू आ जाइए, ए बबुआ झांसी से हो, झांसी की रानी, मिलाइएगा सब दम शुरुआत से, जिसका सही हुआ देखिए, यहाँ से झांसी है, टिक कीजिएगा, सबको मिलाते चलिएगा, टिक लगाते चलिएगा, बच्चे लोगों का जिनका जिनका सही हो गया होगा, झांसी, उसको टांगना, यही मिलाते चलिए, दुशील, दुख, निशुल्क, निस्वार्थ, ऐसे नीचे बढ़ते जाना है, हो जाएगा ये वाला पैराग्राफ, तो फिर कहिएगा, सब कोई का, अब बोर्ड से क्या करे, पेज दूसरा पलटे, ठीक, चलिए पेज प्लस कर रहे हैं यहाँ पे, आज का डेट है बच्चा हम लोगों का, आज डेट हो गया 15/7/25, वर्तनी सेशन है, 50 मार्क्स का था, पास मार्क 20 है, पीएम जो 50 में 50 बाबू है, आइए 50 में 50 चलाए होंगे, उनको क्या मिलेगा, कुछ नहीं, हम देख रहे हैं, पहले 50 लाख। चलिए वर्ड नंबर पे आते हैं, इधर से धीरज कुमार, कितना है धीरज,
धीरज लाया 45 50 है, बहुत बढ़िया धीरज। तुम्हारा कहाँ गया? कुणाल कितना लाया? कुणाल 48 लाया है, वाह कुणाल वाह। चलिए अगला तुम्हारा आयुष कितना लाया? आयुष 30। चलिए हल्ला नहीं। चौथा उसके बाद हिमालय कितना लाया? हिमालय 43। हिमालय के बाद है बिरजू, कितना बिरजू? 48 लाया बिरजू, बहुत बढ़िया। 6 नंबर पे आदित्य कितना लाया? कितना आदित्य? 47, बहुत बढ़िया आदित्य, वेरी गुड। चलो रूपाली का आया 47, वेरी गुड रूपाली, कोई खराब नहीं है। शिवानी 31। चलो शिवानी बहुत बढ़िया, नए हो अभी, ठीक है ना? बोलो बाबू। अदिति कितना है? अदिति 44, वाह बहुत बढ़िया। श्यामली 14 40, हमको लगा बोली 14, हम कह रहे 40 वाली ना, हाँ 40, बहुत बढ़िया। पम्मी लास्ट में आ गए, पम्मी बोलो पम्मी, सेम 40, दोनों दोस्त ना हो। चलिए सो स्टूडेंट वेरी गुड, आज का सेशन हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया। अब अगला चलेगा कहानी लेखन। क्या चलेगा? कहानी लेखन करते ना, थोड़ा सा हमारे पास समय, लेट नहीं ना हो रहा है? बिल्कुल, अभी बाबालोजी वाला नहीं आया है, बोलो ना, लेट हो रहा है, कल कर दे कहानी लेखन। अच्छा चलो ठीक है, एक इंक्वायरी भी है, हम उधर ले लेते हैं, तब तक बैठिए आप लोग, कुछ देखिए और फिर बताते हैं। चलिए स्टूडेंट मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।